औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए मज़ेदार आलू बैंगन करी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान रेसिपी है। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे हम और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी, बहुत झटपट बनेगी। तो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो साथ ही हम इसमें एक मीडियम साइज़ प्याज लेके इसको ऐसे बड़े स्लाइसिस में काट के डाल लेंगे। बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक लार्ज टमाटर लेके इसको भी बड़े बड़े चंक्स में काट लेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने फ्राई कर लेना है, ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है और इसने हल्का सा कलर चेंज कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं, ऑयल स्क्वीज़ करके, और इसको ठंडा करके पेस्ट बना लेंगे। इसको मैंने बाउल में शिफ्ट कर दिया और इसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मज़ीद ऐड कर दिया है और साथ ही 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको 1 मिनट सोटे कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 400 ग्राम बैंगन लेके इनको ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट लिया था। और जो बैंगन के साथ ये वाला पार्ट है, ये आपने फेंकना नहीं है, ये बहुत अच्छा लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। ये मैं ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेके इनको भी ऐसे बड़े बड़े चंक्स में काट लिया, ये भी ऐड कर देंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई आपने इनको नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्राई कर लिया है। इसके बाद हमने टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया है वो ऐड कर देंगे और साथ ही स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही 2 हरी मिर्चें लेके इनको सेंटर से स्लिट करके हम ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट कुक कर लेंगे, ताकि ये दम में पक जाए। तो ये देखें, यहाँ पे ये रेडी हो रहे हैं, इनका पानी ड्राई हो रहा है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट मज़ीद जो है फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि आलू टेंडर हुए हैं या नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे आलू बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब इसको फुल फ्लेम पे हमने फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही 1 कप पानी ऐड कर देंगे इसमें ग्रेवी बनाने के लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून मेथी ऐड कर दूंगी, ड्राई मेथी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसको ढक के 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे, ताकि अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे मज़ेदार आलू बैंगन करी रेडी हो रही है। अब इस पे मैं हरा धनिया छिड़क लूँगी और फ्लेम ऑफ करके हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो जी, यहाँ पे हमारी मज़ेदार आलू बैंगन करी रेडी हो चुकी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं गरम गरम। आप इसको बॉयल राइस के लिए साथ ले सकते हैं, रोटी या चपाती के साथ ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।